ऑडियो चैनल। गुरुवार को आसनसोल के बस स्टैंड के निकट डुरंड रोड पर बने विवेकानंद स्कूल को रेलवे द्वारा खाली कराए जाने को लेकर स्कूल परिसर में खलबली मच गई। गुरुवार को अचानक रेलवे के कुछ अधिकारी आरपीएफ और कुछ वाहनों को लेकर आए और स्कूल को अंदर रखे सामानों को जब्त कर वाहनों में चढ़ाकर ले जाने लगे। इस संदर्भ में रेलवे के किसी भी अधिकारी ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि रेलवे अधिकारियों द्वारा एक नोटिस दिखाया गया जो कि हाई कोर्ट का नोटिस है। रेलवे अधिकारियों का दावा है कि उच्च न्यायालय का ये नोटिस स्कूल प्रबंधन को भी मिला था और उनको इस स्कूल को खाली करने को कहा गया था। हालांकि जब हमने विवेकानंद स्कूल कमेटी के अध्यक्ष हसन जावेद से बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि ये स्कूल पिछले तकरीबन 40 सालों से यहाँ चल रहा है। अगर ये स्कूल अनऑथराइज्ड भी है तो रेलवे द्वारा अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखकर इस स्कूल को लेकर अनुरोध किया गया था कि इस स्कूल को जमीन को लीज पर दी जाए। हसन जावेद ने बताया कि इस स्कूल में 250 बच्चे पढ़ते हैं जो कि बेहद गरीब तबके से आते हैं। अगर अचानक इस तरह से स्कूल को बंद कर दिया जाएगा तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। उन्होंने बताया कि इस स्कूल में कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। जब हमने उनसे पूछा कि आगे आप लोग क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कि उनके पास आमरण अनशन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरे स्कूल का सर बिना ये 40 वर्ष से स्कूल चल रहा है। रेल से हम लोग बार बार संपर्क बनाए हुए हैं कि भाई हम लोग के रेंट दीजिए या लीज दीजिए, सबको देते हैं तो इसको भी दीजिए। 40 वर्ष से चल रहा है लेकिन हम लोगों को ना कोई लीज दिया जा रहा है ना कोई कुछ दिया जा रहा है। बल्कि आज बिना सूचना को बोल रहा है खाली करा दिया लगे। इसमें 250-300 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे। कौन से स्ट्रीम में पढ़ाते हैं आप बच्चों को? किस भाषा में पढ़ाते हैं? हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं, हिंदी स्कूल है। कितने बच्चे होंगे? ये भी 250 बच्चे हैं। तो क्या हुआ है अभी इस स्थिति में? स्थिति में अब सब देखा जाएगा क्या होगा। अब सब वो बोल रहे हैं कि प्रशासन से बात कीजिए। प्रशासन से बात करने के बाद प्रशासन क्या आदेश देती है उसका बाद देखते हैं। नहीं तो हम लोग भी यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, विक्षोभ करेंगे, जो करना है सब हम लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी आप लोग का सामान का क्या स्थिति है? सामान में तो देख सब तो उठा करके लेके जा रहे हैं बिना लिस्ट, कोई लिस्ट नहीं कर रहे हैं क्या कर लेके जा रहे हैं, क्या कर नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, ले जाएँ, कोई बात नहीं है। बाद में हम लोग आपका डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड है बस हम लोग का जो इसको किसी भी तरह से लीज या रेंट सबको दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए। लीज दीजिए, चाहे रेंट दीजिए, चाहे टेंडर दीजिए, जिस तरह से भी हो हमको दीजिए। मेरा हम लोग का यही डिमांड है। 40 साल से आप लोग कोई डॉक्यूमेंट्स दे के रखे? हाँ, पूरा हम लोग करस्पेंड किया है, यहाँ से लेकर के रेल मिनिस्टर, रेलवे बोर्ड और ये सब जगह हम लोग हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है। आपका नाम बताओ? राम सिंह हसन पासवान। आपके बच्चे कहाँ तक पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ बच्चे 8 तक पढ़ते हैं। उसके बाद उस बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? और उसके बाद में बच्चे चल जाते हैं अपना टीसी लेकर के दूसरे स्कूलों में। जो बच्चे रुक जाते हैं उन लोगों को व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहाँ सुविधा हो जाता है बिहार से चाहे और जगह से उनको परीक्षा दिला देते हैं। यहाँ पे ये स्कूल को खाली कराया गया, किसकी तरफ से कराया गया और क्यों? देखिए, ये रेलवे प्रशासन आके बताई अचानक से हमारे हेडमास्टर साहब को तो यहाँ पर आप खाली कर दीजिए, हमारा कोर्ट का ऑर्डर है। तो हम लोग बोले कि हेडमास्टर बताए, हमारे जो फाउंडर भी हैं और हेडमास्टर भी जो यहाँ पर रहते हैं, उनका कहना था कि आपके पास अगर कोई ऑर्डर आया है तो आप हमको कॉपी दीजिए, पहले कॉपी दीजिए, आप हमको नोटिस दीजिए, कम से कम कुछ समय दीजिए। तो ना तो आप नोटिस दिए और ना कोई कोर्ट का ऑर्डर आपके पास, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर बोल रहे हैं कि हमारे फेवर में आया गया ऑर्डर। हम लोग की जो कमेटी चल रही है ना, इस कमेटी से रेल का कोई केस नहीं चल रहा है। अब पुरानी कोई कमेटी रही होगी जिसके खिलाफ में कोई ऑर्डर निकला होगा, हम लोग को कुछ भी पता नहीं। तो हम लोग को तो कॉपी दीजिएगा ना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसको हम जानकारी ले लें। रेलवे के जो अधिकारी यहाँ पे आए थे उनका कहना है कि आप लोगों को नोटिस दिया गया। एकदम नहीं, झूठ कोई नहीं। अगर रेलवे का देखिए वर्बली तो चलता नहीं, हर चीज़ लिखतन चलता है। आप लोग भी जानते होंगे कि अगर नोटिस देगा, अगर हम रिसीव नहीं करेंगे दोबारा पोस्ट से भेजेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से। हम रिफ्यूज़ करेंगे तो वहाँ पर रिफ्यूज़ल लिखा जाएगा कि नहीं ले रहा, वहाँ
जाके जमा हो जाएगा। वो कॉपी आप दिखा सकते हैं, देखिए आपके स्कूल में नोटिस लेके गया, आप रिफ्यूज़ कर दिए। दूसरा होता है कि आप हमारे विद्यालय के गेट पर आप चिपका कर देते, साट देते नोटिस। ऐसा नोटिस भी आपने नहीं साटा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ है। ना कोर्ट का ऑर्डर हाथ में आप हमको दिए कि ये आप ले लीजिए, आप वैकेट कर दीजिएगा इसको, स्कूल को, ये कोर्ट का आप ऑर्डर लोग को समय नहीं दिया ना तो समय दिया गया, और ना ऑर्डर की कॉपी, ना नोटिस दिया गया। अचानक से यहाँ पर अचानक से ये कार्रवाई किया जा रहा है, जबकि आसनसोल के अंदर में बहुत सारा इलाका, जिसमें चंदवाड़ी इलाका है, महुआ डगार इलाका है, तुरंत आपको चले जाइए भांगा पाचिल के बहुत से इलाके में रेल की ज़मीन एकदम अनऑथराइज तरीके से लोग उसको ऑक्युपाई किए हुए हैं, तो उनको तो खाली नहीं। लेकिन एक हिंदी विद्यालय चल रहा है इतने 40 साल पुराना, जिसको रेल का बहुत दुख दर्द हो रहा है। यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ 250 बच्चे, 250 बच्चे। और यहाँ कहाँ तक की पढ़ाई होती है? क्लास 8 तक हम लोग पढ़ाते हैं। जो बच्चे अपना यहाँ पढ़ना चाहते हैं वो अपीयर होते हैं बाहर से। अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हमारी राजनीति क्या होगी? यहाँ पर हमारे जो विद्यालय के फाउंडर हेड मास्टर साहब है वो बोले कि क्योंकि बच्चे तो छुट्टी, गर्मी की छुट्टी के बाद जो आ जाएंगे हैं, तो उनका बेंच या उनका सारे सामान को लेके ताला मार के चले जाए, तो बच्चे तो यहाँ धूप में टेंट लगा के बैठेंगे। और हेड मास्टर साहब अभी तो अब बयान दिए हैं वो कि हम यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे, जो भी उनका राइट है। हाँ, संविधान में जो अधिकार दिया गया है, जो बिना हिंसा के हम आंदोलन अपना करेंगे। रेलवे का कहना है कि ये स्कूल अनऑथराइज्ड है, तो अनऑथराइज्ड है। आपके पास ऐसा कुछ जी हाँ, दस्तावेज है? अनऑथराइज है, अनऑथराइज ज़रूर है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इस बिल्डिंग का मेरे पास कुछ नहीं है, अनऑथराइज है। लेकिन 40 साल पहले कहाँ थे? 40 साल एक आदमी का, एक ज़मीन का कानून है कि अगर 15 साल एक ज़मीन के ऊपर में आप रह जाते हैं तो आपका रजिस्टर्ड पावर हो जाता है वहाँ पर। हम 40 साल से हैं, तो हम तो लीज़ का कॉरस्पेंडेंस जो किया, प्राइम मिनिस्टर से लेके रेल मिनिस्टर से डायरेक्ट जाके हमने मीटिंग किया, डायरेक्ट हम लोग उनसे बात हुई। वो कुछ हमारा CPO साहब के पास भी कागज़ गया हुआ था एक टाइम में, वहाँ से इंक्वायरी वगैरह हुआ, रिपोर्ट फिर किसी कारण से नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने उसको प्रोसीड किया कि भाई रेल हमको पैसा लेके हमको लीज़ में दे दे, जैसे और लोगों को दिया जा रहा है ज़मीन, बिजनेसमैन को दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को दिया जा रहा है। उस तरीके से हम लोग का भी डिमांड है कि हमको लीज़ में दे दिया जाए स्कूल चलाने के लिए, जो गरीबों के बच्चा के लिए हम लोग हिंदी विद्यालय चला रहे हैं। आप लोग क्या इस बारे में रेलवे प्रबंधन से बात करेंगे? ज़रूर करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम हसन जावेद है, हम विवेकानंद विद्यालय के अध्यक्ष हैं। বলছি রেলে জমিতে একটা স্কুল চলছিল বিবেকানন্দ যোগী আস্থানে, সেখানে আজ উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ আমাদের বিনা নোটিশ করেই এই জমি থেকে উচ্ছেদ করা হলো। দেখুন, জমিটা যে স্কুল চালাচ্ছে সেটাই হচ্ছে একটা আনঅথরাইজড, নাম্বার 1। নাম্বার 2, রেল কর্তৃপক্ষ আনঅথরাইজ যে অকুপেন্ট আছে তাদের উইদাউট নোটিশে কখনোই দখলমুক্ত করার চেষ্টা করে না, অবশ্যই নোটিশ করবে। এটা সুপ্রিম কোর্ট, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে, সমস্ত রেলের জমি থেকে দখলমুক্ত করতে হবে। আসানসোল ডিভিশন ঠিক সেই রকমই একটা স্টেপ নেওয়া হয়েছে, এর আগেও দখলমুক্ত করেছে, এখনও চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে যতদিন পর্যন্ত দখলমুক্ত না হচ্ছে। কোন কোন জায়গা আর দখলমুক্ত করবেন? আপাতত আসানসোল এরিয়াতে যেটা দেখা যাচ্ছে, মহুয়াডাঙ্গা এবং চাঁদমারি এরিয়াতে নোটিশ সার্ভ হয়ে গেছে। ইন ফিউচার ওটাকেও দখলমুক্ত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্যার, ওদের অভিযোগ 250 বাচ্চা ওখানে পড়ে, তাদের ভবিষ্যতে কী হবে? তাদের ভবিষ্যৎ যারা স্কুল চালিয়েছেন এবং যারা অভিভাবক তাদের উপরেই ব্যাপারটা কোশ্চেন করা হচ্ছে। আপনার নাম পরিচয়? PRO आसानसोल SC मंडल। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के पचगछिया ग्राम पंचायत इलाके में पढ़ाई समाधान परियोजना के तहत गुरुवार को कैंप लगाया गया, जहां इस मौके पर इस ब्लॉक के करीब 1673 लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए। वहीं पचगछिया के 33 लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस संदर्भ में बाराबनी के BDO ने बताया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पढ़ाई समाधान नामक इस योजना की शुरुआत आज से की गई है, ताकि लोगों को अपने कार्य के लिए BDO दफ्तर न जाना पड़े और उनका पैसा और समय दोनों खराब ना हो। তো আছেন আপনি?
আনন্দতে এনেছি, সার্টিফিকেট দিয়ে এনেছি আনন্দ হয়েছে। এই যেমন লক্ষ্মী ভাণ্ডারে যেমন 1000 টাকা করে দিই। তারপরে দুয়ারে ইয়ে এসছে, রেশন এসছে, অনেক কিছু সুবিধা হয়েছে। আজকে কি পাওয়া গেছে? আজকে সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে। আপনার নাম? সুখবাবু। পঞ্চায়েতের পাড়ায় সমাধান মেন প্রোগ্রাম ছিল, সঙ্গে আজ বিডিও সাহেব এসে পরে আমাদের সার্টিফিকেট প্রদান করলেন আজ এসসি এসটির, যেগুলো পাড়ায় সমাধানের ন্যায় আমরাও দুয়ারে সরকার যেমন দুয়ারে রেশন, সেই রকম দুয়ারে আমরা সার্টিফিকেট পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ। সে অনুযায়ী আমাদের এখান থেকে যেহেতু বিডিও সাহেব অনেক দূরত্ব, বিডিও অফিস অনেক দূরত্ব, সেই অনুযায়ী আমরা গরিব মানুষদের আজ এসসি এসটি সার্টিফিকেট প্রদান করলাম, যাতে ওনাদের এই প্রচণ্ড রৌদ্র এবং তাপপ্রবাহ চলছে আপনারা জানেন, সেই গ্রীষ্মকালীন পরিস্থিতি সেটাকে আমরা মাথায় রেখে বিডিও সাহেব এবং আমাদের সর্বোপরি আমাদের যিনি মাথার উপরে সকলের টোটাল ওয়েস্ট বেঙ্গলের আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তার নির্দেশ অনুযায়ী আজ আমরা পাড়ায় সমাধান যেমন হচ্ছে সেই রকম আমরা দুয়ারে যেমন রেশন হচ্ছে সেরকম দুয়ারে সার্টিফিকেট প্রদান আমরা আজ করলাম। আজ 33 জন আমাদের ছিল, 33 জনেরই চলছে সার্টিফিকেট দেওয়া। নেয়ার অ্যাবাউট 20-25 জনের দেওয়া হয়েছে, 5-6 জন আছে ওদের চলছে দেওয়া, এখন দিয়ে কমপ্লিট করে দেবো আমরা। আপনার নাম? মনোরঞ্জন ব্যানার্জি, প্রধান পাঁচগিচা পঞ্চায়েত। বিমল দা আছে এবং আরও অনেক আমরা সকলে আছি, মা বোনের ভাই বোনেরা, এবং সর্বোপরি আপনারা রয়েছেন। আমি বিশেষ কিছু বলবো না, আজ বিডিও সাহেব এসেছেন এখানে মানে আমাদের যে এসসি এসটি সার্টিফিকেটগুলো দেওয়ার জন্য, সেই সব ব্যাপার নিয়ে আমরা আজকে কিছু সার্টিফিকেট প্রদান করবে 35-40টা যেগুলো আমাদের পঞ্চায়েতে এসছে, তো সেইগুলো প্রদান করার জন্য। আর পাড়াতে আমাদের যেগুলো সমাধান ব্যাপার সেই কাজগুলোর ব্যাপারে আমরা সব দীর্ঘ আলোচনা করবো আপনাদের সাথে, এবং আলোচনা করে উপনীত হব যে কোন কোন কাজগুলো এমার্জেন্সি দরকার এবং পাড়ায় ইমিডিয়েট আমরা যাতে সমাধান করে দিতে পারি সেইগুলোর ব্যাপারে আজকে অনুষ্ঠান। সেই নিয়ে আমরা আপনাদের কাছে মতামত চাইব এবং মতামত নেব। আর তার আগে আমাদের বিডিও সাহেব 2-4 কথা বলবেন, সভাপতি ম্যাডাম আছে, তারা 2-4 কথা বলবে। যদি আমাদের মেম্বাররা বা আপনাদের মধ্যে কেউ বলতে চান তারা বলতে পারেন আমাদের পাঁচগিচা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে। যাই হোক, আমি সভাপতি ম্যাডামকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। আজকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পাড়ায় সমাধান প্রকল্পটা চালু হলো, এবং তার সঙ্গে আমরা আমাদের বারাবণী ব্লকে ক্ষেত্রে 1673 জনকে আমরা সার্টিফিকেট প্রদান করছি। এটা সারা ব্লক জুড়েই 8টা গ্রাম পঞ্চায়েতেই আমরা বিতরণ করছি, কারণ বিগত কয়েকদিন ধরে ইলেকশন পিরিয়ড চলছিল, সেই কারণে সার্টিফিকেট প্রদানের যে বিষয়টা একটু থমকে গেছিলো। তা এখানে যাতে এই রোদ উপেক্ষা করে বিডিও অফিসে যাতে উপভোক্তাদের যেতে না হয়, আমরাই বিডিও অফিস থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এসে উপভোক্তাদেরকে আমরা দিচ্ছি। এতে করে যারা উপভোক্তা রয়েছেন তাদের নিশ্চয়ই সুবিধা হবে, যে প্রখর তাপকে উপেক্ষা করে বিডিও অফিস পর্যন্ত যেতে হচ্ছে না। আর 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে, এখানে গরিব মানুষ যারা দিনমজুরি করে খান তাদের সময়টাও নষ্ট হচ্ছে না, সারা দিনটা নাহলে চলে যেত। সেদিক থেকে আমরা এরকম একটা পরিকল্পনা নিয়েছি যে ব্লক থেকে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়েই সার্টিফিকেটটা পৌঁছে দিচ্ছি তাদের কাছে। আজকে পাঁচগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কতজনকে দেওয়া হয়েছে সার্টিফিকেট? আজকে পাঁচগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে 33 জনকে এবং সারা ব্লকে 1673 জনকে আমরা দিচ্ছি। আপনার পরিচয়? আমি বিডিও বারাবণী। আমাদের 5ই মে আমাদের একটা প্রকল্প চলছে, 5ই মে থেকে 15 আমাদের 20 পর্যন্ত যেওয়া পাড়ায় সমাধান। তো পাড়ায় সমাধানে আজ আমাদের 5ই মে আমাদের আজকে এসসি এসটি সার্টিফিকেট বিতরণে প্রত্যেকটা আমাদের বারাবণী ব্লকে 8টা জিপিতে আজকে আমাদের এই 5 তারিখ দিন ধার্য করা হয়েছে। প্রত্যেকটা জিপিতে আমাদের আজ এই সার্টিফিকেট বিতরণ করা হবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আমাদের দুয়ারে রেশন এবং দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে আমাদের এই সার্টিফিকেট আমরা দুয়ারের মানুষের সামনে পৌঁছে দেওয়ার আমরা এই প্রকল্প প্রত্যেকটা জিপিতে আমরা আজকে দিনটা ঠিক করেছি। আজকে কতজনকে সার্টিফিকেট দেওয়া? আজ আমাদের এখানে 1673 জন আমাদের ব্লক থেকে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে আলাদা আলাদা এই আছে। আমাদের পাঁচগিচা পঞ্চায়েতে 33 জনকে আমাদের বিতরণ করা হবে বা হচ্ছে, এখনও চলছে। তো এই প্রকল্পটা কতদিন চলবে? এই প্রকল্পটা আমাদের দেওয়া হয়ে গেলে যতদিন না মানুষ আমাদের আরও আমাদের যে দুয়ারে সরকারে যে
আমাদের জমা পড়বে সেগুলো আমাদের যখনই আমাদের আসবে বলকে আমরা তখনই এই প্রকল্প শুরু করব প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তাই প্রত্যেকটা জিপিতে আমাদের এই প্রকল্প, আমরা এই প্রোগ্রাম যখনই আমাদের সার্টিফিকেট তৈরি ব্লকে হয়ে আসবে তখনই আমরা প্রত্যেকটা জিপিতে আমাদের প্রধানের মাধ্যমে আমরা এই প্রকল্প শুরু করব, যে মানুষকে সামনে এই যে আমরা দুয়ারে যত তাড়াতাড়ি করে দিয়ে দিতে পারি মানুষের সুবিধা হবে, তার জন্যই আমরা এই প্রকল্প করেছি দিদির মাধ্যমে। আমার নাম মালাবাড়ি, বাড়াবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি। रानीगंज के तार बांग्ला मैदान में रानीगंज फाउंडेशन की तरफ से एक ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान रानीगंज फाउंडेशन के अध्यक्ष जाहिद अख्तर, एसपी तथागत पांडे, रानीगंज थाने के आईसी डॉक्टर कौशिक सूर, डॉक्टर एस माझी, रानीगंज के पूर्व एमएलए सोहराब अली, 88 नंबर वार्ड की पार्षद नेहा साहू सहित तमाम स्थानीय लोग मौजूद थे। यहाँ न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत की और सभी धर्म गुरुओं को यहाँ सम्मानित किया गया। इस मौके पर रानीगंज फाउंडेशन के अध्यक्ष जाहिद अख्तर ने कहा कि आज देश का जो माहौल है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बंगाल में परिस्थिति पूरे देश के मुकाबले कहीं बेहतर है। यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, लोग एक दूसरे के धर्म के त्योहारों में शिरकत करते हैं। यही वजह है कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ईद भले मुस्लिम समुदाय का त्यौहार है, लेकिन रानीगंज फाउंडेशन चाहता है कि ईद की खुशियों में सभी धर्मों के लोग शिरकत करें। यही वजह है कि आज के इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया गया है और लोग खुशी खुशी ईद मनाने यहाँ आए भी हैं। रानीगंज फाउंडेशन के बारे में बताते हुए जाहिद अख्तर ने कहा कि उनके फाउंडेशन का सबसे प्रमुख काम जो भी ड्रॉप आउट छात्र हैं उनको फिर से शिक्षा की तरफ मोड़ना है। उन्होंने कहा कि अब तक 65 ऐसे बच्चों को फिर से शिक्षा के क्षेत्र में वापस लेकर आए हैं और मैट्रिक की परीक्षा दिलवाए हैं, जो 3 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके थे। ये बच्चे हैं जिनको घर की आर्थिक तंगी के कारण काम करना पड़ा और उनकी पढ़ाई छूट गई। वे चाहते हैं कि कोई भी बच्चा चाहे वो किसी भी धर्म का हो शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे और यही वजह है कि रानीगंज फाउंडेशन की तरफ से पूरे रानीगंज शहर की परिक्रमा की गई और 65 ऐसे बच्चों को खोज निकाला गया जो आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं पढ़ पाए। उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी रानीगंज फाउंडेशन ने ले ली। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। आज से 1450 साल पहले पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक आदमी उठा था। आज 1450 साल गुजर गए और पूरी दुनिया में उनका ये पैगाम आज आम है। आप तारीख उठाकर देखिए, लड़ते वो हैं जो पढ़ते नहीं हैं और मोहब्बत वही करते हैं जो पढ़ते हैं। पढ़े लिखे लोगों का मजमा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पढ़िए। एक दौर वो था जब बाप बेटे में दुश्मनी थी। दुनिया के लिए सिर्फ एक आदमी उठा और उस आदमी का नाम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उसने जो पैगाम आज से 1450 साल पहले मक्का के सरजमीन पर दिया, তাহলে থ্যাঙ্কস ছাড়া কিছু থাকে না। হিন্দু চিনি, মুসলমান চিনি, শিখ চিনি, ইসাই চিনি, তো তাহলে আমরা ভিআইপিও না, আমরা আপনাদের তাহলে কোন সমাজ থেকে এলাম, যে যারা উপবিষ্ট আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে সবাই সুন্দরভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করেছেন। ক্ল্যাপ দিন সবাই, সবাই হাততালি দিন। আমার এই বক্তব্য রাখাটা আপনাদের সঙ্গে কোনো সময় সোশ্যাল অনুষ্ঠানে যাওয়া, কেউ আপনারা যারা আছেন অনেকেই रानीगंज फाउंडेशन की जानिब से हो रहा है। इस मौके पे हमारा जो पहचान है, जो हमारा पंजाबी बिरादरी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, उनकी तरफ से आप सभी को मैं अपने दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में रानीगंज फाउंडेशन आज मुझे वो पूरी होते हुए दिख रही है।
हाँ, कभी कभी ऐसा प्रेसिडेंट की तरफ से क्या कार्यक्रम किया गया? रानीगंज फाउंडेशन हमारा रजिस्टर्ड अदारा जो देश का जो माहौल है, देश का जो माहौल है, जो देश का माहौल है, इस माहौल को देखते हुए हम लोग, जो मेरा पश्चिम बंगाल है वो और स्टेट से कहीं ज़्यादा शांतिपूर्वक स्टेट है, इसी वजह से रानीगंज फाउंडेशन एक सर्वधर्मों सभी धर्म के लोग को लेके हमारा कल ईद गुजरा है। ईद सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, हम लोग सबको ही मिलके, जब हम दुर्गा पूजा सभी मिलके मनाते हैं, जब हम रामनवमी सब मिलके मनाते हैं, जब हम मुहर्रम सब मिलके मनाते हैं, तो इस ईद का ईद मिलन को भी हम सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा करके, ये मंच सभी धर्म को इकट्ठा करके एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया कि हम ईद मनाते हैं, हमारी खुशी में आप भी शामिल हो, क्या वो हिंदू हो, क्या वो क्रिश्चियन हो, क्या वो सिख हो, क्या वो ईसाई हो, सब मिलके पर्व हमारा ज़रूर है, खुशी आप भी मनाइए, इस खुशी का भागीदार आप भी बनिए। इसी की वजह से एक छोटा सा यूनिटी ईद मिलन का प्रोग्राम रखा, जिसका रानीगंज फाउंडेशन ने ही अपने बैनर तले ये प्रोग्राम रखा। रानीगंज फाउंडेशन जो है ये पिछले 8 महीना से एक NGO की तरह काम कर रहा है, जिसका मूल्य काम, जिसका बेसिक काम, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हमारे इलाके में, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अदर कास्ट, सभी कास्ट के बच्चे स्कूल को छोड़ दिए हैं, क्योंकि किसी का बाप नहीं है, किसी का बाप है तो बीमार है, वो अपने घर का पेट पालने की वजह छोड़ के वो काम की तरफ चला गया। वैसे पूरे रानीगंज से इस फाउंडेशन ने एक तहकीक किया जाए तो कैसा रहेगा। हमारे फाउंडेशन ने कहा कि सभी कोई कि हाँ ये बहुत अच्छा काम है, इस काम के लिए हम लोग को सोचा जाए। पूरे रानीगंज की परिक्रमा करने के बाद हम लोगों ने 65 स्टूडेंट्स को, इस स्टूडेंट से अपना फाउंडेशन 8 महीना पहले स्टार्ट किए थे, जिसमें 2 ऐसे स्टूडेंट जो 2022 में, जिसका 3 साल पहले अपना वो स्कूल छोड़ चुका था अपने घर की वजह से, उस स्टूडेंट को लाके उसको इस साल मैट्रिक में बैठा के उसको भी सर्टिफिकेट का से वंचित ना हो, सर्टिफिकेट उसके हाथ भी मिले और वो एडुकेशन की दुनिया में, तालीम की दुनिया में अपना भी पैर खड़ा रखे। मूल्य, हमारा फाउंडेशन का मूल्य काम, सबसे पहला और बेसिक काम यही है कि हम किसी भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट को कहीं पर भी वंचित होने नहीं देंगे, उसको इस फाउंडेशन में लाके। आपका नाम पर? हमारा रानीगंज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जाहिद अख्तर गुड्डू, ये हमारे पूरे रानीगंज फाउंडेशन के पूरे कर्मी। रानीगंज के धोबी मोहल्ला इलाके में धोबी मोहल्ला नौजवान कमेटी और मोहम्मद अरफात के संयोजन से ईद मिलन का कार्यक्रम किया गया। यहां शिल्पांचल की गंगा जमनी तहजीब की एक झलक देखी गई। कार्यक्रम में न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हुए और एक दूसरे को इस पवित्र त्यौहार की बधाई दी। इस मौके पर सभी ने एक साथ मिलकर सिवई, लच्छे और शरबत का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के दौरान 89 नंबर वार्ड के TMC पार्षद मुजम्मिल शहजादा सहित धोबी मोहल्ला के तमाम लोग मौजूद थे। सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी और कहा कि रानीगंज की यही परंपरा है कि सभी एक दूसरे के धर्म के त्योहारों में सम्मिलित होते हैं और खुशियां मनाते हैं। त्यौहार भले किसी एक धर्म का हो, लेकिन खुशियां सभी मनाते हैं। धोबी मोहल्ला में क्या कार्यक्रम चल रहा है? ईद के मौके पर हम लोग सब मिलजुल के एक प्रोग्राम किए ईदी मिलन का, जो हमारे 89 के काउंसलर मुजम्मिल हुसैन यादव को इन्वाइट किया गया है, वो भी आए, हम लोग को बहुत खुशी हुआ। और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, हिंदू मुसलमान, हम लोग सब मिलके पर्व मनाते हैं। शिल्पांचल लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम से? हम तो यही बोलना चाहेंगे, सब आपस में मिल के रहें, भेदभाव ना करें और सब मिल के हर पर्व को एंजॉय करें। पब्लिक जो यहाँ आ रही है, यहाँ पर लच्छा का इंतजाम है, चाट का इंतजाम है, शरबत वगैरह का इंतजाम है। क्या नाम है आपका? हमारा MD अरफात।